हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले वाले पार्ट में 81 क्वेश्चन करा दिए गए थे। सेकंड यूनिट कंप्लीट करा दी गई थी उसमें। अब आइए थर्ड यूनिट देख लेते हैं, फिर इसके बाद फोर्थ यूनिट और कंप्लीट करके इनकम टैक्स की सीरीज़ पूरी कंप्लीट हो जाएगी, जिससे आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं थर्ड यूनिट का। 82 है, निम्न में से कौन सी पूंजी संपत्ति नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यापार में रहती हैं। 83, एक साझेदारी फर्म ने एक रिहायशी मकान की बिक्री की। किस धारा के अंतर्गत फर्म को दीर्घकालीन पूंजी पर छूट मिल सकती है? राइट आंसर हो जाएगा सी, धारा 54 EC। 84, मूल्यह्रास संपत्तियों के अंतर्गत हस्तांतरण की धारा है। राइट आंसर हो जाएगा ए, 50। 85, दीर्घकालीन पूंजी संपत्तियों के इस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ए, सेक्शन 2 सबसेक्शन 29A। 86, पूंजी लाभ दीर्घकालीन पूंजी लाभ होने के लिए एक करदाता को की अवधि के लिए संपत्ति को धारित करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा सी, 36 माह से अधिक। 87, सूचांक किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी, अंश। 88, जहाँ मूल्य ह्रास योग्य संपत्ति का पूरा खंड 36 माह के पश्चात हस्तांतरित किया जाता है, वह होगा। राइट आंसर हो जाएगा बी, अल्पकालीन पूंजी लाभ या हानि। 89, धारा 54B के अंतर्गत छूट का दावा करने के लिए करदाता को प्राप्त करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ए, कोई कृषि भूमि। 90, यदि एक पैसे की ख्याति जो स्वसर्जित है हस्तांतरित की जाती है तो राइट आंसर हो जाएगा बी, कोई पूंजी लाभ नहीं होता है। 91, जहां एक साझेदार किसी पूंजी संपत्ति को फर्म के व्यवसाय के में हस्तांतरित करता है तो साझेदार को ऐसी संपत्ति का बिक्री प्रतिफल होगा। राइट आंसर हो जाएगा ए, वह मूल्य जिस पर इसे फर्म की पुस्तकों में दर्ज किया गया था। 92, पूंजी संपत्ति को व्यापारिक रहतियों में परिवर्तित करने से गत वर्ष का पूंजी लाभ होगा। राइट आंसर हो जाएगा बी, जिसमें ऐसी परिवर्तित संपत्ति को बेचा या अन्यथा हस्तांतरित किया जाता है। 93, दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर कर लगाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी, 20%। 94, जहां मूल्य ह्रास योग्य संपत्तियां का कुल खंड 36 माह के पश्चात हस्तांतरित किया जाता है, वह होगा। राइट आंसर हो जाएगा ए, अल्पकालीन पूंजी लाभ या हानि। 95, 31 मार्च 2001 से पूर्व लागत सूचांक मुद्रास्फीति सूचांक है। राइट आंसर हो जाएगा सी, 100 यानी कि 100। 96, पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण को धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा बी, धारा 247 यानी कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। 97, अन्य स्रोतों से आय एक है। राइट आंसर हो जाएगा ए, आय का अवशिष्ट शीर्षक। 98, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य स्रोतों से आय के अंतर्गत कर के लिए व्यवहार्य नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यवसाय की ख्याति की बिक्री पर लाभ। 99, सांसद का वेतन किस शीर्षक के अंतर्गत योग्य होगा, कर योग्य होगा? राइट आंसर हो जाएगा डी, अन्य स्रोतों से आय। 100, गत वर्ष के दौरान प्राप्त मौद्रिक उपहार की कुल राशि पर छूट दिया गया है यदि यह राइट आंसर हो जाएगा ए, 50,000 से अधिक नहीं है। 101, ऐसे प्रतिभूतियों या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा निर्मित की जाती हैं। ये कर योग्य प्रतिभूतियां हैं, परंतु ऐसी प्रतिभूतियों के स्रोत पर किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाती, इसलिए इस प्रकार की प्रतिभूतियों पर ब्याज सकल नहीं किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा बी, कर योग्य सरकारी प्रतिभूतियां। 102, प्रतिभूतियों पर ब्याज को सकल करना आवश्यक है जब राइट आंसर हो जाएगा ए, TDS के पश्चात ब्याज प्राप्त होता है। 103, यदि कोई व्यक्ति वर्ग पहेली, घुड़दौड़, ताश के खेल या लॉटरी से जीतता है तो TDS की दर होगी। राइट आंसर हो जाएगा सी, 30%। पारिवारिक पेंशन से कटौती की अधिकतम राशि है। राइट आंसर हो जाएगा बी, 15,000। 105, TDS लॉटरी आय पर राशि तक कटौती नहीं की जाती। राइट आंसर हो जाएगा ए, 10,000। 106, घुड़दौड़ से होने वाली आय
शीर्षक के अंतर्गत आती है? राइट आंसर हो जाएगा डी, अन्य स्रोत। 107 सकल ब्याज इज इक्वल टू शुद्ध इंटू 100/100 माइनस की दर। राइट आंसर हो जाएगा बी, TDS। ये TDS निकालने का फॉर्मूला है। 108 किसी एक व्यक्ति द्वारा कुछ परिस्थितियों में प्राप्त उपहार कर योग्य नहीं होता है, उनमें से एक है। राइट आंसर हो जाएगा सी, व्यक्तिगत करदाता के विवाह के अवसर पर प्राप्त कोई उपहार। 109 अन्य स्रोतों से आय की गणना करते समय करदाता को निम्नलिखित के लिए कटौती की अनुमति नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा सी, TDS के बिना भारत के बाहर दे ब्याज। 110 बचत खाते पर ब्याज पर तक की छूट है। राइट आंसर हो जाएगा सी, 10,000। 111 अन्य स्रोतों से आय धारा है। राइट आंसर हो जाएगा ए, 56। 112 आयकर अधिनियम 1961 में धारा 80C से 80U तक के अंतर्गत कटौती से अधिक नहीं हो सकती। राइट आंसर हो जाएगा ए, सकल कुल आय। 130 LIP भविष्य निधि में अंशदान आदि के संबंध में धारा 80C के अंतर्गत कटौती की अनुमति है। राइट आंसर हो जाएगा सी, हिंदू अविभाजित परिवार का एक व्यक्ति। 114 वरिष्ठ नागरिक के संदर्भ में धारा 80D के अंतर्गत कटौती की अधिकतम राशि है। राइट आंसर हो जाएगा डी, 30,000। 150 धारा डैश के अंतर्गत चिकित्सा बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती की अनुमति है। राइट आंसर हो जाएगा बी, 80D। 116 निम्न में से कौन सा दान 100% कटौती के योग्य है? राइट आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय खेल कोष। 117 धारा 80U के अंतर्गत अत्यधिक असमर्थता के लिए कटौती योग्य राशि है। राइट आंसर हो जाएगा बी, 1,25,000। 118 धारा 80G के अनुसार किसी भी नकद किए गए दान के लिए अधिकतम कटौती की अनुमति है। राइट आंसर हो जाएगा बी, 2,000। 119 वरिष्ठ नागरिक के लिए धारा 80 DDV के अंतर्गत कटौती की अधिकतम संभावित राशि है। राइट आंसर हो जाएगा सी, 1,00,000। 120 धारा 80G के अंतर्गत दान के लिए अधिकतम स्वीकार्य कटौती जो कटौती योग्य सीमा के अधीन है निम्न तक सीमित है। राइट आंसर हो जाएगा बी, समायोजित कुल सकल आय का 10%। 121 धारा 80 CCC के अंतर्गत कुछ पेंशन कोषों में किए गए अंशदान के संबंध में कटौती के लिए कौन योग्य है? राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यक्ति। 122 असमर्थ आश्रितों के चिकित्सा उपचार के संबंध में कटौती को डैश के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा सी, धारा 80 DD। 123 धारा 80 TTA के संदर्भ में कटौती की राशि अर्थात बचत खातों में जमा राशि पर ब्याज के संबंध में कटौती है। राइट आंसर हो जाएगा बी, 10,000। 124 अधिभार तब लगाया जाता है जब कुल आय डैश से अधिक हो जाती है। राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 करोड़। 125 शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की दर से प्रभावित किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी, 4%। 126 अतिरिक्त अधिभार शिक्षा उपकर 3% देय है। राइट आंसर हो जाएगा बी, आयकर प्लस अधिभार। 128 60 वर्ष से कम आयु के निवास व्यक्ति की दशा में मूल छूट सीमा है। राइट आंसर हो जाएगा बी, 2,50,000। 129 60 वर्ष या इससे अधिक परंतु 80 वर्ष से कम आयु के निवासी व्यक्ति की दशा में मूल छूट की सीमा है। राइट आंसर हो जाएगा सी, 3 लाख। 130 व्यक्ति की दशा में अधिभार 37% के मामले में आयकर की सीमा पर तब लगाया जाता है जब शुद्ध आय से अधिक हो। राइट आंसर हो जाएगा सी, 5 करोड़। ये सेक्शन जितनी भी हैं धारा जो आ रही हैं ये भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 131 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के लिए निवासी व्यक्ति के मामले में मूल छूट सीमा है। राइट आंसर हो जाएगा डी, 5 लाख। 132 कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए 5 लाख से
7.5 लाख की आय के मध्य आयकर स्लैब के लिए कर की नई दर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा डी 10%। 133 आयकर की छूट धारा डैश के अंतर्गत के अनुसार परिभाषित की गई है? राइट आंसर हो जाएगा बी 87A। थर्ड यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई। अब फोर्थ यूनिट चालू हो जाती है। इस वीडियो में ये कंप्लीट करा दी जाएगी आपकी, जिससे आपके एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी हो सके क्वेश्चनों की। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपलोड करने की कोशिश की गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से जुड़े रहने के लिए। आइए फोर्थ यूनिट चालू कर लेते हैं। 134 आय के समान शीर्षक के अंतर्गत हानि का समायोजन डैश के अंतर्गत आता है? राइट आंसर हो जाएगा बी धारा 70। 135 डैश के अंतर्गत आय के अन्य शीर्षकों के अंतर्गत आय के विरुद्ध हानि का समायोजन किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सी धारा 71 यानी कि सेक्शन 71। 136 दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ को डैश के लिए आगे ले जाया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ए हानि के आगामी 8 कर निर्धारण वर्ष में। 137 निर्दिष्ट व्यापार से हानि को से समायोजित किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा सी केवल किसी अन्य निर्दिष्ट व्यापार के लाभ। एक इससे पहले वीडियो अपलोड कर दी गई थी जो इनकम टैक्स से न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चनों की थी। उसमें मैंने सेट ऑफ लॉसेस और कैरी फॉरवर्ड लॉसेस की भी आपके जितने भी डाउट थे उसको क्लियर करा दिया था। अगर सेट ऑफ लॉसेस और कैरी फॉरवर्ड में आपको किसी में भी डाउट है तो उस वीडियो में पूरा इसको कवर किया गया है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं न्यूमेरिकल वाली को। 138 किसी फर्म से होने वाली हानि के भाग को एक साझेदार द्वारा उसकी आय के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा सी व्यक्तिगत। 139 मकान संपत्ति से होने वाली हानि को आय के किसी भी शीर्षक के केवल तक समायोजित किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा सी 3 लाख। 140 सट्टा व्यापार से होने वाली हानि को अधिकतम डैश की अवधि के लिए ही आगे ले जाया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ए 4 अनुवर्ती कर निर्धारण वर्ष में। ये वही कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ लॉसेस वाली क्वेश्चन है। 141 अशोधित हिरास को समायोजित के लिए आगे ले जाया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा सी असीमित वर्षों के लिए। 142 यदि मूल्य ह्रास की राशि किसी उसी वर्ष के अवशोषित नहीं की जा सकती तो उसे डैश के लिए आगे ले जाया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा डी अनिश्चित काल तक। 143 ताश के खेलों की हानि को किससे समायोजित किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आकस्मिक हानि को बिल्कुल भी समायोजित नहीं किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। 144 डैश के विरुद्ध कोई भी हानि समायोजित नहीं किया जा सकती है? राइट आंसर हो जाएगा डी लॉटरी से जीत। 145 घोड़ों के दौड़ के स्वामित्व तथा रखरखाव की गतिविधि से होने वाली हानि को समायोजित किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा डी केवल उसी गतिविधि से प्राप्त आय के विरुद्ध। जो स्पेकुलेटिव बिजनेस होते हैं उनके में जो हानि होती है उनको केवल स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ किया जा सकता है। 146 प्रत्येक करदाता को अपनी कर योग्य आय से अधिक होने पर आय की विवरणी दाखिल करनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा डी मूल छूट सीमा। 147 आय की विवरणी डैश में प्रस्तुत किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा डी ITR ए से 7 जैसा भी मामला हो। ये ITR इनकम टैक्स के फॉर्म होते हैं जिसमें फिल किया जाता है इनकम टैक्स के लिए। 148 नियमित कर निर्धारण का अर्थ के अंतर्गत किया गया कर निर्धारण है? राइट आंसर हो जाएगा ए सेक्शन 143 सबसेक्शन 3। 149 डैश स्वयं कर निर्धारण से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा बी धारा 140 ए सेक्शन 140 सबसेक्शन ए। 150 निम्नलिखित में से किस कर निर्धारण कार्यविधि में करदाता अपनी कर योग्य आय के साथ साथ उस पर कर की गणना करता है? राइट आंसर हो जाएगा सी स्वयं कर निर्धारण। 151
धारा 143A के अंतर्गत आय की विवरणी दाखिल करते समय निम्नलिखित में से किसे सही किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ए, विवरणी में कोई अंगणित त्रुटि। 152 धारा 143A के अंतर्गत कर निर्धारण उस वित्तीय वर्ष के अंत से डैश की अवधि के अंतर्गत किया जा सकता है जिसमें आय की विवरणी दाखिल की गई है। राइट आंसर हो जाएगा सी, 9 माह यानी कि 9 मंथ। 153 धारा 143(2) के अंतर्गत नोटिस अर्थात समीक्षा कर निर्धारण की नोटिस उस वित्तीय वर्ष के अंत से डैश की अवधि के अंतर्गत दिया जाना चाहिए जिसमें विवरणी दाखिल किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ए, 3 माह। 154 कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए धारा 143C के अंतर्गत निर्धारण संबंधित कर निर्धारण वर्ष के अंत के कुछ माह के अंतर्गत किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा डी, 18 माह। 155 परिपत्रों एवं अधिसूचनाओं पर बाध्यकारी है। राइट आंसर हो जाएगा डी, आयकर प्राधिकरण। 156 निम्न में से कौन परिपत्र तथा स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। 157 प्राधिकरण के पास कुछ शर्तों के अधीन ट्रस्ट के पंजीकरण को रद्द करने की शक्ति है। राइट आंसर हो जाएगा डी, या तो आ या वा, प्रधान आयुक्त या आयुक्त, इन दोनों में से कोई भी पंजीकरण को रद्द करने की शक्ति होती है, कोई भी पंजीकरण को रद्द कर सकता है। 158 आयकर प्राधिकरण की अंतिम श्रृंखला है। राइट आंसर हो जाएगा ए, आयकर निरीक्षण। 159 धारा के अंतर्गत सरकार द्वारा नियुक्त आयकर प्राधिकरण के बारे में प्रावधान है। राइट आंसर हो जाएगा सी, 117। 117 160 आयकर आयुक्त अपील डैश अपीलीय प्राधिकरण है। राइट आंसर हो जाएगा ए, पहला। 161 डैश एक भुगतान तंत्र प्रणाली है जिसमें करदाता द्वारा निर्धारण वर्ष के अंत में जमा की गई संपूर्ण राशि अतिरिक्त किस्तों में जमा किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी, अग्रिम कर। 162 गत वर्ष के 15 मार्च से पूर्व गैर निगमित करदाताओं द्वारा भुगतान किए गए अग्रिम कर की राशि है। राइट आंसर हो जाएगा डी, 100%। 163 अग्रिम कर के लिए क्रेडिट किस धारा के अंतर्गत आता है? राइट आंसर हो जाएगा डी, 219। 164 धारा 208 के अनुसार प्रत्येक मामले में एक वित्तीय वर्ष के दौरान अग्रिम कर देय होगा जहां करदाता द्वारा देय ऐसे कर की राशि डैश या अधिक है। राइट आंसर हो जाएगा बी, 10,000। 165 प्रत्येक करदाता धारा 44 AD या धारा 44 ADA में संदर्भित योग्य करदाता के अतिरिक्त को डैश तक अग्रिम कर का 45% तक भुगतान करना आवश्यक है। राइट आंसर हो जाएगा सी, 15 सितंबर। 166 अग्रिम कर की किस्त के भुगतान में चूक के लिए ब्याज धारा डैश के अंतर्गत लगाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी, 234C, 234C। 167 अग्रिम कर के विलंबन के लिए एक गैर निगमित करदाता द्वारा भुगतान किया गया ब्याज है। राइट आंसर हो जाएगा ए, 1% प्रति माह। 161 धारा डैश के अंतर्गत स्रोत पर कर संग्रह किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी, 206C यानी कि 206C। 169 लॉटरी से जीत के माध्यम से 10,000 से अधिक की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति डैश कटौती करेगा। राइट आंसर हो जाएगा डी, 30% की दर से TDS। 170 सरकारी प्रतिभूतियों के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूतियों पर TDS की दर है। राइट आंसर हो जाएगा डी, 10%। 171 लॉटरी के लिए TDS दर केवल तभी उपलब्ध होती है जब जीत की राशि इससे अधिक हो। राइट आंसर हो जाएगा सी, 10,000। 172 यदि आय प्राप्तकर्ता स्रोत पर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को अपना स्थायी खाता संख्या प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो कर की कटौती की जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त दरों में से अधिक। ए दे रखा है, ए अधिनियम के संबंधित
व्यवधान में निर्दिष्ट दर पर, बी लागू दर या दरों पर, सी 20% की दर से, डी उपयुक्त दरों में से अधिक। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में इनकम टैक्स की पूरी सीरीज़ कंप्लीट करा दी गई है, जिसमें आप देख सकते हैं 172 क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर आपके माइंड में किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से जुड़े रहने के लिए।